अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और आज की वीडियो में हम यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेकिन आज भी हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर में हमारे पास बेसिकली कुछ टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एंड और इस टाइप के बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स में हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होती हैं। पहली होती है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या होता है कि हमें C++ की तरफ से प्रोवाइड करके दी गई है डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है तो C++ वाले क्या कह रहे हैं कि आपके पास अगर नंबर है तो आप इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स के अंदर उसे स्टोर कर दें। इसी तरीके से मेरे पास अगर करेक्टर होगा तो C++ वाले क्या कहेंगे, तो आपने करेक्टर को करेक्टर टाइप के बिल्ट इन डेटा टाइप में जाकर स्टोर कर देना है। तो ये बेसिकली होती है हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो हमने देखा था कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर ईजिली ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और इसी तरीके से एक फ्लोट टाइप का बिल्ट इन डेटा टाइप है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इसके ऊपर प्लस का ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर उसे सी आउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हमें मालूम है कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में बेसिकली क्या होता है कि यूज़र खुद ही डिफाइन करता है डेटा को। किस तरीके से, हमारे पास इसमें एक क्लास होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। हमने देखा है कि क्लास और स्ट्रक्चर में हम खुद ही डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं और फिर उन्हें एक्सेस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो आइए अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक क्लास क्रिएट की है। हमें मालूम है कि क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसके बाद मेन के अंदर हमने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, उससे पहले आइए चेक कर लेते हैं। माइनस का ऑपरेटर हो सकता है, माइनस का ऑपरेटर यूज़ हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर भी यूज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम यही काम करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, आइए वो देख लेते हैं। उससे पहले आइए कुछ और फर्दर डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है यूनिरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी में बेसिकली क्या होता है कि यूनिरी में एक ऑपरेंड होता है और इसी तरीके से बाइनरी के अंदर दो ऑपरेंड होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। यूनिरी ऑपरेटर के लिए हमें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। पहला क्या है, प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले, यहाँ पर हम बेसिकली ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर यूज़ करेंगे। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है a, हम बेसिकली इससे पहले ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इससे पहले ऑपरेटर अप्लाई किया है तो ये हमारा हो चुका है प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसे सी आउट कर दिया। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सेम ऑपरेंड है ए के नेम से, उसके बाद हमने इसके बाद में ऑपरेटर अप्लाई किया है। यहाँ पर क्या है कि हमने इसके बाद में ऑपरेटर अप्लाई किया है तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर और उसके बाद हम यहाँ पर इसे सी आउट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और वहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी डेज C++ में। तो आइए सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास के कीवर्ड के साथ हमने टाइप किया है स्टूडेंट, हमारी क्लास का नेम हो गया है स्टूडेंट। और इसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा मेंबर ले लेते हैं ए। और इसके बाद अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा होता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है स्टूडेंट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल को या इस डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी क्लास का कीवर्ड टाइप करेंगे। हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को नेम देंगे S1। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इस S1 ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर S1 टाइप किया है। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि क्लास जो है वो है हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए हम क्लास में सबसे पहले तो void टाइप करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है प्लस। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपना डेटा मेंबर टाइप करेंगे। तो हमारे पास डेटा मेंबर क्या है? ए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे प्लस और उसके बाद ए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है प्लस ए। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया है ये है प्रीफिक्स। आइए पोस्टफिक्स ऑपरेटर ओवरलोड कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए सबसे पहले तो हमने ऑपरेंड टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ऑपरेटर टाइप करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से सबसे पहले हमने यहाँ पर S1 टाइप किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑपरेटर टाइप किए हैं। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ पर सिंपल प्रीफिक्स का फंक्शन टाइप किया है, या आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स का ऑपरेटर ओवरलोड किया है। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर पोस्टफिक्स का ऑपरेटर भी ओवरलोड करना पड़ेगा। वो किस तरीके से? उसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे void, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड, उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्लस और उसके बाद अब हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस में इंटीजर टाइप करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा डेटा मेंबर है वो है इंटीजर टाइप का, इसी वजह से हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस में टाइप किया है इंट। और अब हम यहाँ पर कहते हैं A++। हमने यहाँ पर इसलिए टाइप किया है क्योंकि हमारा ये है पोस्टफिक्स ऑपरेटर, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर A++ टाइप किया है। तो फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट के आगे हम टाइप कर देते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर या पोस्टफिक्स। ठीक है, तो आइए एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो कि इसको डिस्प्ले करवाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं void डिस्प के नेम से हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है। और अब हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं cout वैल्यू इक्वल्स टू, के बाद हमें मालूम है कि वैल्यू किस में स्टोर है? ए में, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है ए। तो आइए मेन में सबसे पहले इसे कॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसे जब कॉल करेंगे जब हमने कोई भी इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ना तो प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है और ना ही पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो इस वक्त हमने यहाँ पर इसे कॉल किया है। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास वैल्यू शो रही है 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर अप्लाई नहीं हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है ++S1। तो आइए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, हम कहते हैं S1.disp। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं।
जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यू शो रही है 0 और उसके बाद वैल्यू शो रही है 1। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स का ऑपरेटर अप्लाई किया था तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई है 1, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस प्लस अप्लाई किया था ए में, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंडल की स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। अगर हम इसी तरीके से इसे करते रहे तो ये एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने अपना प्रीफिक्स का ऑपरेटर अप्लाई करके डिस्प्ले करवा लिया। अब हम इसी तरीके से पोस्टफिक्स का ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद डिस्प्ले करवाते हैं। हम कहते हैं s1.disp। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है वैल्यू इक्वल्स टू 0। इस वजह से शो रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ना तो प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है, ना ही पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है। उसके बाद हमारे पास शो रहा है वैल्यू इक्वल्स टू 1। ये इस वजह से डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है अपने इस डेटा मेंबर के ऊपर। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर शो रहा है वैल्यू इक्वल्स टू 2। ये इस वजह से शो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।